हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड आप मॉर्निंग। लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अपने घर में सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग जा रहा है और मैं एक आपको भजन सुनाती हूँ। एक मेरे बच्चे ने मेरी आवाज़ को बहुत लाइक किया। उसने कहा आंटी फिर से दोबारा से आप हमको भजन सुनाइएगा, इसलिए मैं उसकी डिमांड पे ही एक छोटा सा भजन गा रही हूँ। आप लोग उसको सुनिएगा। मुरली मुरली बैरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, हे कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। मुरली मुरली बैरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। वृंदावन की कुंज गलिन में राधा गई दिलहार। वृंदावन की कुंज गलिन में राधा गई दिलहार। अब अखियन की मस्त गलिन में, अब अखियन की मस्त गलिन में, छलिया फिरे बार बार। सौतन मेरे मन को हर गई रे, ओ कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, हो कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। प्यार जता के तन मन लूटा, पीछे पड़ा बेईमान। प्यार जता के तन मन लूटा, पीछे पड़ा बेईमान। जमुना तट पर ले गयो नटखट, जमुना तट पर ले गयो नटखट, मधुर सुनाई तान। जिगर के पार उतर गई रे, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, हो कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई। बावरी बावरी मैं हो गई, कन्हैया तोरी मुरली बैरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बहुत सुंदर, बहुत बैरन सुंदर, भई। अति सुंदर। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को एक आजकल जो चल रहा हुआ है पितृपक्ष, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वैसे तो आजकल तो सभी को सब कुछ मालूम होता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी को देना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्यों मनाया जाता है, क्यों होता है, ये 15 दिन के दिन कैसे क्यों होते हैं। तो उसके में मैं बताना चाहती हूँ कि ये सभी जगह मनाया जाता है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से सभी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है और सभी लोग मनाते हैं। ये हमारे जो पूर्वज होते हैं उन्हीं के ही उनकी डेथ हो जाती है और उनके उपलक्ष्य में ही ये मनाते हैं। सब लोग अपने घर में उसको बड़े धूमधाम से मतलब अच्छे से मनाते हैं। पंडित को बुलाते हैं और भोजन आदि और वस्त्र आदि सब कुछ देते हैं, उनको करते हैं, विदा करते हैं अच्छे से। और नहीं कर पाते हैं तो फिर वो, अब आजकल तो कोविड चल रहा है तो नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना, हमारे यहाँ तो हमने तो बड़े साधारण तौर से किया। मेरे ससुर की अभी हुई तो मैंने परसों ऐसा किया कि बस मैंने भोजन बनाया और उनको जो पसंद था वो बना लिया। बना के वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उसको मैंने बनाया। और नीचे हमारे वॉचमैन रहते थे, उन लोगों से मैंने एक दिन पहले पूछ लिया था कि आप लोग खाओगे कि नहीं खाओगे। बहुत लोग इतराज़ करते हैं ऐसे में भी, तो मैंने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने कहा नहीं मैं खा लूँगा। फिर मैंने उनका सब खाना भोजन निकाल के और उनको दे आई थी और उसी में उनको वस्त्र भी दे दिए थे। तो इसी तरह से मैंने ये काम किया। देखो, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। भारतीय संस्कृत में 3 ऋण बताए गए: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। मनुष्यों को जो है अपने पितरों को जो ऋण होता है उसे अदा करना होता है। और ये ऋण हमें पूर्वजों के द्वारा
जो हमें सेवा भाव दिया गया, जो उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, जिस तरीके से कल वृक्ष की तरह वो हमारे ऊपर रहे और उनकी छाया में हमको सब कुछ मिला, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। कहते हैं इन 15 दिनों में हमारे पितर जो है हमारे दरवाजे पर आकर के बैठते हैं और उनको जो है किसी तरीके से उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे लिए जो पितरों के कुल 15 दिन आवंटित किए गए हैं। इन 15 दिनों में जो तिथियां हैं, जिसमें जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध मनाया जाता है। इसमें जो है डेली जो है प्रतिदिन जो है चावल और तिल और थोड़ी सी चीनी डाल करके, फूल डाल करके पितरों को जल अर्पित कर देते हैं। और इसके पीछे कहते हैं कि चावल जो तिल है ये ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय, विष्णु जी को बहुत प्रिय है और चावल भी प्रिय है। तो ये जो है भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन ये हमारे पितरों के लिए एक तरीके से श्रद्धा का प्रतीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पितरों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि कौन सी ऋतु है और कौन सा समय है, ये ऐसा उनको एहसास ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होता है। इसलिए हम जो भी दान करें उनके कहना चाहिए रुचि के अनुसार करें। वस्त्र भी जो है हमें वही देने चाहिए जो उन्होंने अपने जीवन में पसंद किए हैं। भोजन हमें वही कराना चाहिए लोगों को जो उन्होंने अपने जीवन में पसंद किया है। तो इस तरीके से कोई आडंबर न करके मैं ये कहूँगा सीधे शब्दों में कि हमें इन 15 वर्षों में पूरी पवित्र दिनचर्या का पालन करना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये प्रतिदिन हमें अगर हो सके तो हम पहले स्नान ध्यान करके अपने पितरों को जल अर्पित करें, उसके बाद जल अथवा भोजन ग्रहण करें। इससे आपको अपनी मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन का भी उद्धार हो। ठीक है। और ये ऐसा भी कहा गया, मान्यता है कि जैसे घर में बहुत परेशानी हो जाती, कुछ होती है, तो ये कहा गया है कि वो घर पे आपके यहाँ पितृ दोष होगा, तो उसमें भी आप कोई पूजा पाठ करा लीजिए, पितरों को अपने पंडित जी को बुला के कुछ दे दीजिए। तो इस तरह से लोग करते हैं ये काम। पितृ दोष की शांति में पितरों की सेवा, उनका आदर भाव, इसका फल अवश्य मिलता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि उनको कराना चाहिए। और जो कोई कुछ बताता है तो उसको करने में भी हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं है, उसको करना चाहिए। और जिससे भी उनसे भी हमको आशीर्वाद मांगना चाहिए, और जो भी हमने गलतियाँ करी उनसे क्षमा भी मांग लेनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं इंसान से गलतियाँ हमेशा होती रहती हैं जिसका हम लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। तो इसलिए कि मेरा तो सोचना ये है कि आप उनके आदर से उनका वो करिए, सम्मान करिए 15 दिन, और उनको आदर से जो भी आपसे बन सके, और सभी को करना चाहिए। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो लोग इस चीज़ों को भी ढंग से सीखें। वो नहीं बना सकते हैं तो अपना खाना, थोड़ा बहुत अन्न है दान कर दें, फ्रूट्स हैं दान कर दें, जो भी उनके इच्छा अनुसार हो, जो भी उनकी सुविधा अनुसार हो, वो उस हिसाब से वो करें तो अच्छा रहेगा। घर के लिए भी अच्छा होता है, परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है, और ज़रूरी है। हमारी नई पीढ़ी को शिक्षा मिलती है, हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे शिक्षित करेंगे? अगर उनको नहीं बताएंगे, अगर हम ये करके नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम उनका सम्मान कैसे करें। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करें कि देखिए, उनको उनको एक एग्जाम्पल दें कि देखिए हमने अपने पितरों का इस तरीके से सम्मान किया है, क्योंकि आज जो कुछ है वो कल उनके लिए हो जाएगा। बिल्कुल, ये सृष्टि का नियम है। तो इसलिए हमें पहले चीज़ तो ये है कि अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, एक चीज़, और अपने सभी पितरों के लिए आदर भाव प्रस्तुत करना चाहिए, और अपने चरित्र और आचरण के द्वारा अपनी नई पीढ़ी को सिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। एवरीवन, आप लोगों को ये हमारा वीडियो शायद पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ये ज़रूरी है, जिससे कि हमको इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। और आपके संपर्क में मैं देर से ज़रूर आती हूँ, लेकिन आऊँगी, और कुछ जो हमारे अपने उसमें है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जो मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास ज्ञान है, मैं अपने बच्चों को बताऊँगी और उनको कुछ बनाना सिखाऊँगी। मेरे नए जो व्यूवर्स थे उन्होंने कहा कि आंटी आपने जो समोसा बनाया था उसकी रेसिपी हमको ठीक से आप बताइए अलग से, तो मैं वो भी जल्दी बनाऊँगी। और एक और है, हमारी बेटी है, तो उसने भी कहा है कि आप जो मूंग की दाल छौंकती थी, मेरी बेटी की सहेली है वो, और उसके साथ टीचर है, पढ़ाती थी,
तो उसने भी कहा कि हमको मूंग की दाल की रेसिपी आंटी आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं दोनों की दोनों की ये चीज़ें ज़रूर पूरी करूँगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू बेटा।